we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Living and Non-Living Things. The world in which we live is very beautiful. ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है. There are many things around us. हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं. Trees and toys, animals and aeroplanes, cars and computers, rocks and rockets, flowers and fountains, moon and stars, birds and beds, food and furniture. The list is endless. तो ये लिस्ट है, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, अभी एंडलेस है क्योंकि हमारे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं. We divide them into two main categories. हमने इनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है. First is man-made things. Second is natural things. Firstly, we will study about man-made things. The things which are made by man and can be given a desired shape, size, color, etc. are called man-made things. वो चीज़ें जो मैन के द्वारा ही बनाई गई है और वो हमें किसी भी शेप, किसी भी साइज, किसी भी कलर में मिल सकते हैं, उन्हें हम मैन-मेड थिंग्स बोलते हैं. Clothes, car, chairs, tables, televisions, etc. are some examples of man-made things. ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये सब मैन-मेड थिंग्स के एग्जाम्पल्स ही हैं. The picture shows cloth, the picture shows car, this is chair and this is television. Next is natural things. The things which are provided to us by nature are called natural things. वो चीज़ें जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. Rivers, clouds, mountains, rain, trees, animals, human beings, etc. are example of natural things. ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं नेचुरल थिंग्स के. ये सभी हमें नेचर से ही मिले हैं, ये ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं. The picture shows river, this is clouds, this is tree and this is human being. We know that all natural things are not the same. हम जानते हैं कि सभी natural things same नहीं होते हैं. The things that require food, breath in air, grow, reproduce and die have a life in comparison to other things which are natural but do not have life in them. ये चीज़ें जिनको खाने की ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वे डाई भी हो जाते हैं, उनके पास कुछ लाइफ होती है. इन कंपैरिजन टू दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन हम करें, वे दूसरी चीज़ें जो नेचुरल तो होते हैं लेकिन उनमें लाइफ नहीं होती है. Some of the things like plants and animals are living, while others like rivers and mountains are non-living things. कुछ चीज़ें जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स ये सभी लिविंग थिंग्स हैं, जबकि दूसरी चीज़ें जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स ये सभी नॉन लिविंग हैं. लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव. लिविंग थिंग्स में कुछ बेसिक फीचर्स वगैरह होते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज शेप एंड साइज. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, अपने साइज और अपने शेप को चेंज कर सकते हैं. और लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स दे गेट फ्रॉम फूड. सभी लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं न्यूट्रिएंट्स का यूज करके जो सब उन्हें फूड से मिलता है. फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न योर बॉडी चेंजेस. उस मोमेंट में देखिए जब आप जन्म में थे अब से अब तक आपकी बॉडी चेंज हुई है. यू बिगेन्स एज अ वेरी स्मॉल बेबी. आपकी शुरुआत एक छोटे बच्चे से हुई थी. देन यू बिकम अ यंग चाइल्ड. अब आप एक बड़े बच्चे बन गए हैं. इन अ फ्यू ईयर्स यू ग्रो टू बी एन एडल्ट. और कुछ सालों बाद आप ग्रो हो जाएंगे और एडल्ट बन जाएंगे. In this picture shows a small baby, this picture shows a young child and this picture shows a grown man. Similarly, a chick grows into a hen and the seeds grows into a tree. सेम इसी तरीके से जो चिक है वो ग्रो होता है, बढ़ता है हैन के रूप में, और जो सीड्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, एक बड़े पेड़ बन जाते हैं. All plants and animals change during their lifetime. सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम चेंज होते रहते हैं. This picture shows a chick grown into a hen and this picture shows a seed growing into a plant. इस पिक्चर में शो करा कि कैसे बीज से पूरा प्लांट ग्रो हो रहा है. Computers, dolls, chairs, rocks, air and water do not grow. Computers, dolls, chairs, rocks, air, water ये सभी ग्रो नहीं हो सकते हैं. They are non-living things क्योंकि ये सभी non-living things हैं. Living things breathe. All plants and animals breathe in air. सभी plants और animals जो हैं वो हवा में सांस लेते हैं. Plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen, whereas animals breathe in oxygen and give out carbon dioxide. तो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. प्लांट्स breathe through the chiny holes on their leaves
और स्टोमेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो टिनी होल्स के थ्रू सांस लेते हैं जो उनके लीव्स में होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। द पिक्चर शोज स्टोमेटा। एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन और एयर होल्स। जो एनिमल्स हैं वो अपने नोज के थ्रू, लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्किन और एयर होल्स के थ्रू सांस लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड जनरली ब्रेथ थ्रू लंग्स। एनिमल्स ज़्यादातर जो लैंड पर रहते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स एंड फिश। वे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, जैसे कि फिश। Frogs that live both on land and in water breathe through their lungs, gills and also skin. Frogs जो दोनों जगह पर रह सकता है, पानी में भी और लैंड पे भी, तो वो लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, अपने स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है। Ants breathe through air holes। जो ants होते हैं वो एयर होल्स के थ्रू सांस लेते हैं। The picture shows lungs in man. The picture shows gills in fish, and the picture shows air holes in ant. Cover the nose of a teddy bear and doll। आपको टेडी बियर और डॉल की नोज को कवर करना है। नथिंग विल हैपन टू देम। उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डेथ। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, मूव एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। लिविंग थिंग्स को खाने की भी जरूरत होती है, ग्रो होने के लिए, मूव करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। जो फूड है, खाना है, वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जानवरों को उनका खाना प्लांट्स के द्वारा फिर दूसरे एनिमल्स से मिलता है। सम एनिमल्स लाइक काउज, गॉट्स, शीप, डियर एक्सेट्रा ईट ओनली प्लांट्स। कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि काउज, गॉट, शीप, डियर, ये सभी सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, जैकार्स, चीताज एक्सेट्रा ईट अदर एनिमल्स एज फूड। जबकि दूसरे जानवर जैसे कि लायंस, टाइगर्स, जैकार्स, चीता, ये सभी दूसरे जानवर को खाते हैं एज अ फूड, खाने के रूप में। The picture shows cows eat only plants and the picture shows lions eat other animals. Plants make their own food with the help of air, water and sunlight। जो plants है वो अपना खुद का खाना बनाते हैं air, water, sunlight की help से। On the other hand, human beings and animals both depend on plants for food। और दूसरे हाथ पर जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वे दोनों ही डिपेंड रहते हैं फूड प्लांट्स पर अपने खाने के लिए। डज योर डॉल एवर नीड फूड? क्या कभी आपको डॉल को खाने की जरूरत होती है? नो, इट डज नॉट। नहीं, उसको खाने की जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड। सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही खाने की जरूरत होती है। द पिक्चर शोज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इस पिक्चर में शो कर रखा है जो प्लांट है वो अपना खुद का खाना बना रही है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। सभी लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं। Animals and human beings move from one place to another while plants show movement in some of their parts only। Animals और human beings मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं अपने पार्ट्स के थ्रू, कुछ पार्ट्स को मूवमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर। जो कैट, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स वगैरह ये मूव करते हैं इधर से उधर अपना खाना ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, पानी वगैरह ढूंढने के लिए। Picture shows man going somewhere. Picture shows bird flying in the sky. Plants are living things, but they show a very little movement in some of their parts only। जो plants हैं वे भी living things हैं, लेकिन वे काफी little movement को show करते हैं अपने कुछ parts में। The sunflower turns its head to face the sun। जो sunflower जब अपने head को turn कर लेता है, जब वो sun की तरफ उसका face होता है। A bird slowly opens to form a flower। जो birds होती है वो धीरे धीरे ओपन होती है, खुलती है और फ्लावर की फॉर्मेशन ले लेती है, फ्लावर बना देती है। The leaves of the touch me not plant close when they are touched। जो leaves होती हैं, पत्तियां होती हैं touch me not plant की, वो क्लोज हो जाती है जब भी हम उनको टच करते हैं, उनको छूते हैं। The picture shows sunflower। The picture shows a bud opens to form a flower and the picture shows touch me not plant। Non-living things like car, bicycle, etc. can also move but not on their own। Non-living things जैसे कि कार, बाइसिकल एक्सेट्रा ये सभी मूव करते हैं लेकिन खुद से मूव नहीं करते हैं। They need to be pushed or pulled by human beings, animals or an engine to move। इनको
धक्का देने के लिए या फिर खींचने के लिए ह्यूमन बींग्स की जरूरत होती है, एनिमल्स की जरूरत होती है, फिर इंजन की जरूरत होती है उनको मूव करवाने के लिए। देयरफॉर मूवमेंट इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। जो मूवमेंट है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स का ही फीचर है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और अपने आसपास के सराउंडिंग को चेंज भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, हीट एंड कोल्ड। वे रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, टच, हीट एंड कोल्ड, ये सब चीज। When we get hurt by a sharp object, we feel pain on getting pricked. जब हमें हर्ट हो किसी शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा तब हमें दर्द फील होता है, महसूस होता है। वी कैन ऑल्सो स्मेल फूड बींग्स कुक्ड इन द किचन। यदि रसोई में कुछ खाना बन रहा हो तो हमें उसकी स्मेल भी आ जाती है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स स्विच ऑन द फैन इन द समर बिकॉज दे फील हॉट एंड वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर्स एज दे फील कोल्ड। सेम इसी तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फैन का स्विच ऑन कर देते हैं समर में, गर्मियों के समय में, क्योंकि उन्हें गर्म फील होता है, गर्मी लगती है, और वे वूलन क्लॉथ्स भी पहनते हैं सर्दियों में क्योंकि उन्हें ठंड फील होती है, सर्दी महसूस होती है। The picture shows we can smell food. In this picture shows we feel pain or getting pricked. हमें दर्द भी महसूस होता है, हमें pricked भी होता है। Plants don't have sense organs, but they can feel the changes around them. जो plants हैं उनके पास sense organs नहीं होते हैं, लेकिन वे भी changes को feel करते हैं जो भी उनके आसपास हो रहे होते हैं। A plant kept in the shadow will grow in the direction of sunlight. यदि हम plant को रखें shadow में तो वो जो है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो होंगी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते हैं। इफ यू थ्रो योर बॉल इट विल नॉट बी हर्ट नॉर विल इट क्राई। यदि आप अपनी बॉल को फेंकें, थ्रो करें, तो नहीं तो उसको हर्ट होगा, नहीं वो रोएगी। लिविंग थिंग्स reproduce. All living things reproduce their own kind by either laying eggs, by giving birth to young ones or by producing seeds. तो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के काइंड को एग्स वगैरह दे करके, अपने यंग बर्ड्स को बर्थ दे करके या फिर सीड्स वगैरह को प्रोड्यूस करके। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी व्हाइल अ जग, अ पिजन एंड अ hen lay eggs from which chicks are born। जो वुमन है वो बर्थ देती है अपने बेबी को, जबकि जो डग, पिजन और हैंड्स वगैरह हैं ये एग्स वगैरह देते हैं जिसमें से चिक्स वगैरह बॉर्न होते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें से नए प्लांट्स ग्रो हो जाती हैं। कैन योर टॉय एरोप्लेन मेक मोर एरोप्लेन्स। क्या आपको जो टॉय खिलौना है एरोप्लेन वो और एरोप्लेन्स बना सकता है। कैन योर वॉच मेक मोर वॉचेस। क्या आपकी घड़ी और ज़्यादा घड़ी बना सकती हैं। नो, नहीं। दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसा इसलिए क्योंकि वे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। The picture shows a woman with her baby. In this picture shows a dog with its puppies, and this picture shows a hen with hatched eggs. Living things die. All the things that are living die someday. सभी things जो living है वो एक ना एक दिन die हो जाती है, मर जाती हैं। It means living things have a fixed lifespan। का मतलब living things के पास fixed lifespan होती है। The lifespan of animals depend on the kinds of animal it is and the availability of food and water। जो लाइफ स्पैन होती है एनिमल्स की वो डिपेंड करती है कि वो किस काइंड का एनिमल है और उसके पास फूड वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड श्रब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रीज और श्रब्स काफ़ी सारे सालों तक जीते हैं। वाइल हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स। जबकि जो हर्ब्स हैं वो सिर्फ कुछ महीनों तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट की आइडियाज। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज शेप एंड साइज। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो भी कर सकते हैं और अपने शेप और साइज को चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स दे गेट फ्रॉम फूड। सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट्स का यूज करके जो भी उन्हें फूड से मिलता है। थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शोज दैट दे आर अलाइव। जो मूवमेंट होती है लिविंग थिंग्स की वो शो करते हैं कि वे अलाइव हैं, जिंदा हैं। फोर्थ इज द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच्ड। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं टच मी नॉट प्लांट की, वो क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती है जब भी हम उनको टच करते हैं, उनको छूते हैं तो। नेक्स्ट इज अ प्लांट कैप्ट इन द शेडो विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। यदि हम प्लांट को शेडो में रखें तो वो सनलाइट डायरेक्शन में ही ग्रो होगा। लास्ट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इट्स एज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर। लाइफ स्पैन होती है एनिमल्स की वो डिपेंड करती है कि वो किस काइंड के एनिमल्स हैं और उनके पास फूड और वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है।
This is where the chapter is complete.